ठीक है, एक बार वैलिडेट कर लीजिए कैट से कि अपडेट हुआ है कि नहीं। पुट्टी पे काम करना ज़्यादा आसान है। किसी भी टेक्स्ट पे 2 बार क्लिक करेंगे तो ये सेलेक्ट भी हो जाता है, कॉपी भी हो गया। ठीक है ना, राइट क्लिक करने का कोई ज़रूरत नहीं है इसमें, वो काम ही नहीं करता है क्योंकि ग्राफिक्स आएगा ही नहीं। पेस्ट करना है, सिंपल राइट क्लिक कीजिए, पेस्ट हो जाएगा। ठीक है। अगर कोई पर्टिकुलर टेक्स्ट कॉपी करना है तो लेफ्ट क्लिक करके रहिए कहीं पे, और राइट साइड लेफ्ट साइड जिधर करेंगे तो वो सेलेक्ट भी होता जाएगा और कॉपी भी होता जाएगा। अगर पूरा लाइन कॉपी करना है तो कहीं भी जाके बीच में 2 बार क्लिक कीजिए, सॉरी 3 बार, तो ये पूरा लाइन एक बार में कॉपी हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ देख लिए कि हाँ सही है। चेक करना है तो एक बार इसको पिंग मार के देखिए। होस्ट नेम को पिंग करेंगे तो जो यहाँ का आईपी है रिटर्न में वो आना चाहिए। तो देखिए रिटर्न में वो आईपी आ रहा है। ठीक है, मतलब मेरा एंट्री सही है। तो मेरा होस्ट फाइल में एंट्री भी मेरा सही हो गया। अब आगे आते हैं। अब ट्री और टी एफ कमांड जो है लिनक्स में बाय डिफॉल्ट आता नहीं है। ठीक है, ये दोनों कमांड का क्या होता है ना, जैसे फाइल का स्ट्रक्चर जानना है, जैसे विंडोज में अगर हम आते हैं, जैसे यहाँ मेरा क्या क्या फाइल है, डॉक्यूमेंट्स में आते हैं। ठीक है, सपोज यहाँ, अच्छा ये नहीं, बाहर ही में रहते हैं। ठीक है, जैसे अभी हम डॉक्यूमेंट्स पे हैं। ठीक है, तो अगर हमको ट्री स्ट्रक्चर में को जानना है, अगर जैसे हम लोग स्कूल में ये पढ़े थे, क्या बोलते हैं उसको, सीएमडी का एक अलग से चैप्टर था। सीएमडी पढ़ाया गया था, कमांड प्रॉम्प्ट। तो उसमें हम लोग एमडी, मेक डायरेक्टरी, कॉपी कॉन, एमडी क्या था, एमकेडीआर, ये सारा कमांड के बारे में जो हम लोग पढ़े थे। तो कुछ वैसा ही, अगर हमको किसी फोल्डर का अंदर कितना फोल्डर है, कितना फाइल है, वो स्ट्रक्चर अगर देखना है बिना उसके अंदर घुसे, तो एक ट्री नाम का कमांड हुआ करता था। अगर आप लोगों को याद होगा तो इसको इंटर मारेंगे तो पूरा स्ट्रक्चर दिखा देता है। ठीक है ना, जिसमें दिखाता है कि ये एक फोल्डर है, इसके अंदर और कोई फोल्डर नहीं है। ठीक। लेकिन वीडियो एक ऐसा फोल्डर है जिसके अंदर 3 सब फोल्डर है, तो ये ट्री में दिखाता है। ठीक है, लेकिन यही चीज लिनक्स में नहीं मिलता है पहले से। ठीक है, यही चीज खैर मेरे इस पे मिलेगा क्योंकि हम कॉन्फ़िगर किए हुए हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप लोग इसको चलाइएगा तो नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसको ठीक करने के लिए इसका ना अलग से पैकेज आता है, उसको इंस्टॉल करना पड़ता है। तो हम सोचे कि वैसा क्यों करें, इसको एक नए तरीके से करते हैं, स्क्रिप्ट्स के जरिए करते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा आप लोग एक नया चीज भी सीख लीजिएगा। तो आपको 2 फाइल क्रिएट करना होगा। एक ट्री डॉट एस एच, जो हम यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपको दिखेगा भी, देखिए ट्री डॉट एस एच है। इसको हम क्रिएट किए हैं, इसके अंदर हम ये कोड डाले हैं। ठीक है, इसको हूबहू आपको कॉपी पेस्ट कर देना है। ठीक है, इसको हूबहू कॉपी करना है और इस फाइल के अंदर पेस्ट करके सेव कर देना है। उसी तरीके से इसको कॉपी करना है और हूबहू इस फाइल के अंदर पेस्ट करके सेव कर देना है। जब आपका 2 फाइल बन जाएगा तो जो आपका प्रोफाइल है लिनक्स पे, उस प्रोफाइल में ये लाइन को सेव कर देना है। अब प्रोफाइल क्या होता है लिनक्स में, तो जैसे आप विंडोज में लॉगिन करते हैं, स्टार्टिंग में जब आपका पीसी स्टार्ट होता है तो आपका नाम लिखा हुआ आता है ना, रोहित, मनी, ऐसा अनूप, ऐसा कुछ करके दिखेगा। आपको वहाँ पे अपना पासवर्ड डालना होगा। आप जब लॉगिन करते हैं तो आप अपने हिसाब से, जैसे आप अपना डेस्कटॉप को कॉन्फ़िगर करके रखें, आपको वैसा ही आइकन दिखता है। आप टास्क बार में जितना एप्लीकेशन को रखे हैं वही दिखता है। वही अगर आपके पीसी में कोई दूसरा यूजर का भी प्रोफाइल है, अगर वो उससे लॉगिन करता है उसको कुछ और दिखेगा, उसको कुछ अलग वॉलपेपर दिखेगा। वैसा ही लिनक्स में होता है, हर एक यूजर का अपना खुद का एक प्रोफाइल होता है। जब वो लॉगिन करता है तो उसी का सेटिंग्स अप्लाई होता है उसके सेशन में, क्या इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट होगा। ठीक है ना, वो सारा चीज। तो जैसे हम रूट से लॉगिन किए हैं तो हर एक यूजर का अपना एक प्रोफाइल होता है। लिनक्स में उसको बैश प्रोफाइल बोलते हैं, जिसका नाम डॉट बैश अंडरस्कोर प्रोफाइल होता है। ये एक हिडन फाइल होता है। अगर आप सिंपल एल एस एल कीजिएगा तो ये फाइल नहीं दिखेगा। देखिए नहीं दिख रहा है, लेकिन वही अगर इसको हम जबरदस्ती खोजेंगे, अगर इसका हम जबरदस्ती पूरा नाम लिखेंगे तब ये दिखने लगेगा। ठीक, तब देखिए दिख रहा है।
लेकिन ऐसे नहीं दिख रहा है। क्यों? ये हिडन फाइल है। लिनक्स में हिडन फाइल क्या होता है? जो डॉट से शुरू होता है। अगर आगे किसी फाइल का डॉट लगा देंगे तो वो फाइल नहीं दिखेगा। जैसे टच abc.txt, ठीक, अभी दिख रहा है। लेकिन वही अगर इसको हम रीनेम कर दें, इसके आगे डॉट लगा दें, अब ये फाइल नहीं दिखेगा, है ना, गायब हो गया। लेकिन अब देखना है तो कैसे देखें? तो एलएसएलटीआर में ही ए अगर लगा देंगे तो ऑल फाइल, सारा फाइल दिखेगा। तो देखिए अब थोड़ा सा ज्यादा फाइल दिख रहा है। तो जो जो हिडन है वो भी दिख रहा है। ठीक है। तो इसी में देखिए आपको अपना प्रोफाइल वाला फाइल ढूंढना है। देखिए आपको मिलेगा बैच प्रोफाइल। इस फाइल को अगर आप कैट कीजिएगा तो इसी में आपको वो दो कमांड लास्ट में ऐड करना है। तो मेरे में आपको देखिए ये दो लाइन ऐड किया हुआ मिलेगा, इसलिए मेरे में ये कमांड चल रहा है। अगर हम ये कमांड्स को से रिमूव कर दें, हम एडिट मारते हैं, लास्ट में जाके दोनों को डिलीट कर दिए, सेव कर दिए। ठीक है। अब एक हम अगर आ, एक नया सेशन ले लें, देखते हैं ट्री काम कर रहा है कि नहीं। तो देखिए नहीं काम कर रहा है। ठीक है, दोनों ही नहीं काम कर रहा है। तो क्या करना होगा, हम वापस आ गए आप लोगों के साथ, यानी हमको ये स्टेप करना होगा। ये फाइल तो मेरा बना हुआ है, एक बार चेक कर लेते हैं। तो दोनों फाइल बना हुआ है, हमको बस ये लाइन ऐड करना है। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम ये रीडायरेक्ट ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, जिससे क्या होगा, ये वाला जो टेक्स्ट है वो डायरेक्ट इस फाइल में राइट हो जाएगा लास्ट में, है ना। तो इसको चलाएंगे, राइट हो गया होगा, राइट हो गया होगा। चेक कर लेते हैं राइट हुआ है कि नहीं इसमें। तो देखिए लास्ट में राइट हो गया। ठीक है। बट क्या हम, अब मेरा प्रोफाइल में तो ऐड हो गया, क्या अब हम चलाएंगे तो काम करेगा? नहीं काम कर रहा, जबकि प्रोफाइल में ऐड है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम लॉगिन तो कर चुके, अनु मेरा भाई, एक बार फिर प्रोफाइल से लॉगिन बताइएगा करते ये समय कैसे ही ऐड किए थे? ये हेलो। एंट्री। हाँ, ये भी जो लास्ट लाइन जो बताया था ना आपने। हाँ, ये हाँ हाँ। ये कैसे ऐड अच्छा किए थे, एक देखिए बार दोबारा से बता- इसको हटा देते। जी। देखिए पहले हम यहाँ से ना एंट्री हटा देते हैं। यहाँ से देखिए हम दो लाइन हटा दिए। ठीक है, अभी अगर हम दोबारा चेक करेंगे तो इसमें नहीं है। तो हमको ना ये दो लाइन ऐड करना है। मेरे पास दो तरीका है, या तो हम इस वाले लाइन को कॉपी करके इस फाइल को एडिट करके मैन्युअली वहां पे पेस्ट करें। ठीक है। या तो दूसरा एक शॉर्टकट तरीका है टाइम बचाने का, जो कल हम लोग देखे थे। हम लोग कुछ भी टेक्स्ट किसी फाइल में डायरेक्टली अपेंड कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर रीडायरेक्ट ऑपरेटर यूज कर रहे हैं। ये दो बार जो ग्रेटर देन है, इसको हम जैसे कल देखे थे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई फाइल है, नहीं है, एक फाइल बना लेते हैं, टच abc.txt, ठीक, ब्लैंक फाइल है, इसमें भी कुछ नहीं है। अगर हमको इसके अंदर हाई लिखना है, दो तरीका है। या तो हम इसको वी आई से एडिट करें, यहाँ पे आई दबा के इंसर्ट मोड में आके हाई लिखें, फिर इसको सेव कर दें। एक तरीका ये है। तो इसके अंदर देखेंगे तो हाई लिखा हुआ मिलेगा, एक तरीका। दूसरा तरीका ये है कि हम इको करवा दें इसके अंदर। इको माने, इको से हम कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं। इको कमांड से हम जो भी लिखेंगे वो स्क्रीन पे प्रिंट होता है। ठीक है ना। जैसे सी में प्रिंट एफ था, है ना, सी प्लस में सी आउट था, कुछ भी प्रिंट कराने के लिए। वैसे लिनक्स में स्क्रीन में कुछ भी प्रिंट कराना तो इको कमांड से प्रिंट होता है। ठीक है। तो अगर हमको सपोज कीजिए ये हाई जो है, इसको हमको इस फाइल में राइट करवाना था, तो रीडायरेक्ट ऑपरेटर डालेंगे, किस फाइल में राइट करवाना है फाइल का नाम, और इंटर मारेंगे, तो इसके अंदर राइट हो जाएगा। ठीक है। अभी अगर हम चेक करेंगे तो हमको इसके अंदर मिलेगा। ठीक। अच्छा, ऐसे इसके अंदर पहले से था, तो पहले इसका एंट्री हटा देते हैं, तो हमको दिखेगा कि सही में हुआ कि नहीं। डिलीट कर दिए, कुछ नहीं है इसके अंदर।
सेव कर दिए। एक बार कैट करके देख लेते हैं, कुछ नहीं है। ठीक है, तो इसको चलाते हैं। पेस्ट करेंगे, राइट हो गया इसके अंदर। चेक करेंगे, देखिए इसके अंदर हाई आ गया। ठीक है, तो ये है डायरेक्ट ऑपरेटर का यूज। सिंगल यूज करेंगे तो क्या होगा, ये हर बार इस फाइल को ओवरराइट कर देगा। मतलब पहले से जो कंटेंट है उसके ऊपर से लिखना शुरू करेगा। जैसे देखिए पहले से इसमें हाई लिखा हुआ है। अब अगर इसमें अगर हम लिखें हाई हेलो आई एम अनूप, और अगर हम इंटर मार दें तो देखिए इसके अंदर क्या से हुआ, पिछला वाला हाई हट गया, इस बार जो दिए हैं वो आया। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि नहीं, पिछला जो कंटेंट है वो रहे, उसके आखिर से लिखना शुरू करे, तो इसमें हमको डबल रीडायरेक्ट लगाना पड़ता है। डबल रीडायरेक्ट ऑपरेटर लगाएंगे तो ये जो भी इस फाइल में लिखा होगा उसको कुछ नहीं करेगा, उसके बाद से ये लिखना शुरू करेगा। तो चलिए हम उसके बाद से लिखना है, तो ये लाइन तो लिखा ही हुआ है, हमें लिख देते हैं और एक कल, हम लिखते हैं आई एम और एक कल डी में, इंटर। अब हम कैट करेंगे तो दो लाइन मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे दो लाइन है, यानी ये अपेंड कर दिया, पुराने कंटेंट को ओवरराइट नहीं किया। तो आमतौर पे ऐसा ही करना चाहिए अगर एग्जिस्टिंग फाइल में हम लोग छेड़छाड़ कर रहे हैं तो। इसीलिए हम यहाँ पे देखिए डबल रीडायरेक्ट ऑपरेटर यूज किए हैं, ताकि इसके अंदर तो मेरा पहले से कंटेंट है ना, अगर वो हटा देंगे तो हम अगली बार लॉगिन करेंगे तो मेरा प्रोफाइल सही से काम ही नहीं करेगा, है ना, ये सब हट जाएगा ना। इसीलिए तो इसको भी चलाएंगे, तो ये लास्ट में इस लाइन का एंट्री बना देगा। वेरीफाई कर लेते हैं, ऐड करेंगे तो आखिर में हमको वो लाइन दिखेगा। तो देखिए यहाँ पे ऐड हो गया है, जो पहले देखिए नहीं था, पहले एक्सपोर्ट पाथ तक ही था। अब देखिए इसके नीचे एक और लाइन आ गया। ठीक है, ऐसे ही अब दूसरा लाइन को ऐड कर देते हैं, वैलिडेट कर लेते हैं, है ना, तो ये दोनों लाइन इसमें सेव हो गया। ये तरीका है। अब एलियास होता क्या है, तो एलियास माने ना हम एक शॉर्टकट क्रिएट कर रहे हैं। जैसे हम पी एस हाइफन ई एफ ग्रेप जीनोम, जैसे हम ये चला रहे हैं, हम जीनोम का प्रोसेस देखने के लिए मेरे को ये कमांड चलाना पड़ता है। हम चाहते हैं कि इतना लंबा कमांड कौन चलाएगा, हम सोचते काश एक छोटा सा कोई शॉर्टकट हम बना देते, पी एस डब्ल्यू या कुछ भी नाम से उसको चलाते तो यही रिजल्ट आता। यानी पीछे में उसके पीछे यही कमांड चलता है, लेकिन रिजल्ट जो चाह रहे थे वो आता है, हमको इतना लंबा नहीं लिखना पड़ता। तो उसी के लिए एलियाजिंग करते हैं। तो वही देखिए, हम वो स्क्रिप्ट कहाँ डाले, इस फाइल में। अब उस फाइल को जैसे ट्री चलाना है कमांड, ठीक है, नहीं चल रहा है अभी, हम इस फाइल को कॉल कर सकते हैं, शेल स्क्रिप्ट है। तो शेल स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए आगे में एस एच लगाना पड़ता है, फिर फाइल का नाम। तो ये काम करेगा, देखिए काम कर रहा है। लेकिन हम चाहते हैं नहीं, इतना कौन लिखेगा, एक सिंपल शॉर्टकट ट्री लिखें और ये चलना चाहिए। तो हम इसी स्क्रिप्ट को एक शॉर्टकट क्रिएट करते हैं एलियास के फॉर्म में। तो देखिए हम एलियास शॉर्टकट का नाम इक्वल टू उस शॉर्टकट के अंदर क्या चलेगा, तो उस शॉर्टकट के अंदर ये कमांड चलेगा। ये हम प्रोफाइल में डिफाइन कर दिए। अब क्या होगा, अगली बार जब हम सर्वर में लॉग इन करेंगे तो मेरा ये प्रोफाइल एग्जीक्यूट हो जाएगा पीछे में, तो ये सब सेट हो जाएगा मेरे सेशन पे। अभी देखिए मेरा मैं क्यों नहीं काम कर रहा सेट करने के बावजूद, क्योंकि हम ऑलरेडी लॉग इन कर चुके हैं सर्वर पे, प्रोफाइल पहले से कॉल हो चुका है, और अभी हम रनिंग सिस्टम में चेंज किए हैं तो वो अप्लाई में नहीं आएगा। इसके लिए मेरे को नया सेशन लेना होगा, है ना। तो इसको हम खुले रहने देते हैं। ऊपर पुट्टी में राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ डुप्लीकेट का आता है, तो डुप्लीकेट करेंगे तो एक नया सेशन खुलेगा। यहाँ पे दोबारा लॉगिन कीजिए, रूट से लॉगिन हो गया। अब अगर हम यहाँ पे अगर ट्री चलाएंगे तो मेरे को ये काम करता हुआ दिखेगा, है ना। वही यहाँ पे नहीं दिख रहा था, यहाँ नहीं काम कर रहा है। ठीक है, बट अगर हमको यहीं पे काम करवाना तो कैसे होगा, उसका भी तो जुगाड़ होना चाहिए, है ना। तो उसके लिए क्या होता है, जो प्रोफाइल है उसको हमको फोर्सफुली दोबारा से कॉल करना पड़ता है। ठीक है, दो तरीका है कॉल करने का। एक सोर्स कमांड होता है, सोर्स, और जो फाइल का नाम है वो फाइल का नाम।
फिर सोर्स कर लेगा उसके अंदर का कंटेंट। इंटर सोर्स हो गया। अब चलिए ठीक चलेगा, है ना, चल रहा है। ठीक है। तो ट्री से क्या होगा, सिर्फ डायरेक्टरी का स्ट्रक्चर दिखेगा। यानी डायरेक्टरी के अंदर अगर फाइल भी है तो वो नहीं दिखाएगा। डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी, डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी है तो बस ये वो ट्री दिखाएगा, ट्री कमांड, है ना। इसके अंदर कोई फाइल है तो वो नहीं दिखाएगा ये। किसी पर्टिकुलर फाइल सिस्टम का ही सिर्फ ट्री देखना है, जैसे हम सपोज हमको सिर्फ बूट का ही देखना है, तो हम इसके बाद सिर्फ इसका देखना चाहते हैं तो ऐसे लिखेंगे तो सिर्फ इसी का दिखाएगा। और अगर पूरा देखना है, हम जहां पर हैं यहाँ से पूरा देखना है, तो ट्री करेंगे तो रूट के अंदर जितना है सब दिखा देगा, है ना। तो ये हम लोग बना लिए, तो इसका काफी काम आएगा। देखिए यहाँ पे हम सोर्स वाले मेथड से बताए हैं। ठीक है। अब एक तो आपको हम ये बताएं कि कहाँ गया, विन एस, अच्छा ये कॉपी हो गया, है ना। हम लोग विन एसएपी से कैसे फाइल इधर उधर कर सकते हैं, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका होता है, हम डायरेक्ट अपना विंडोज पीसी का जो ये सॉफ्टवेयर वाला पाथ है, ये वाला जो पाथ है, हम इसको डायरेक्ट लिनक्स में माउंट कर सकते हैं। ठीक है। ये सिर्फ हम अपना लैब सिस्टम में कर सकते हैं, मतलब अपना ही पीसी में जब तक हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। कंपनीज में ऐसा होता हुआ नहीं मिलेगा। ठीक है ना। तो आपको विन एसएपी तो दिखाई दिए कैसे करना है, तो ये आप देख लिए। एक बार ये दिखा देते हैं ताकि आप लोग को अपना प्रैक्टिस आसान हो जाए, है ना, फाइल कॉपी भी करना आसान हो जाएगा। इसके लिए VMware में एक फीचर होता है फाइल शेयरिंग का। तो VMware खोलिए, ये जो आपका VM है इसमें क्लिक कीजिए, राइट क्लिक, सेटिंग, इसमें यहाँ पे ऑप्शन आएगा, यहाँ पे शेयर्ड फोल्डर्स आएगा। ये आपके में डिसेबल दिखेगा, यहाँ टिक रहेगा आपको। आपको यहाँ पे ऑलवेज इनेबल में टिकना है। यहाँ कुछ नहीं रहेगा, यहाँ पे आपको ऐड करना है, नेक्स्ट करना है। आपको जो फाइल शेयर करना है, फोल्डर शेयर करना है, वहां तक ब्राउज कर करके जाना है। जैसे हमको अम, ये सॉफ्टवेयर तक मेरे को शेयर करना था, सॉफ्टवेयर वाला फोल्डर, तो वहां तक गए और ओके किए, तो यहाँ पे दिखने लगेगा। आपको जिस नाम से वो शेयर ड्राइव बनाना है, जिस नाम से लिनक्स में दिखेगा, वो नाम यहाँ डालिए और नेक्स्ट करके सेव कर देना है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा दिखने लगेगा, बस ओके कर देना है। ये आपका शेयर हो गया। अब अगर शेयर हो गया है तो दिखेगा कैसे सर्वर में, जब अगर शेयर हो गया है तो जब हम df-h करेंगे तो आपको एक एडिशनल माउंट पॉइंट दिखेगा, /MNT/HGFS नाम से। देखिए ये मेरा 1.5 टेराबाइट का है, और ये मेरा खुला नहीं, एक मिनट, हाँ, ये मेरे पीसी का देखिए ये वाला ड्राइव है ना, डी ड्राइव है मेरा। तो यही वाला ड्राइव मेरा यहाँ पे माउंट हो गया है। अब मेरे को फाइल कॉपी वॉपी करना मेरे को आसान हो जाएगा, है ना। तो बस ये आपके लैप सिस्टम मतलब आपके लैपटॉप पे काम करेगा। तो हम लोग को अभी के लिए इसमें काफ़ी मदद मिलेगा। इसमें देखिए अगर हम LSLTR चलाएंगे तो आप जिस नाम से शेयर्ड क्रिएट किए थे सॉफ्टवेयर नाम का फोल्डर, वो यहाँ दिखने लगेगा। देखिए दिख रहा है। तो हमको अब विन एसीपी का जरूरत नहीं पड़ेगा फाइल वगैरह कॉपी करने के लिए, यहीं सब मेरे को सारा फाइल दिख रहा है। जो RPM फाइल सब था अब यहीं दिख रहा है, जितना फाइल्स है। तो कॉपी पेस्ट अब आसान हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब मेरे को विन एसीपी का जरूरत नहीं पड़ेगा, तो इसको हम बंद कर दिए। तो आपको हम दोनों मेथड ये मतलब दिखा दिए। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। तो जब हम माउंट कर दिए तो कुछ ऐसा दिखने लगता है। ठीक है। अब हम इसका भी अगर हम ट्री देखना चाहें, इसका स्ट्रक्चर, तो हम देख सकते हैं। तो देखिए दिख रहा है इसके अंदर सॉफ्टवेयर नाम का फोल्डर है, उसके अंदर OS नाम का फोल्डर है। ठीक है, ये मेरा VM का फोल्डर है। ऐसे कर करके देखिए दिख रहा है। ट्री एफ करेंगे तो पूरा फाइल लेवल तक दिखा देगा। हर फोल्डर के अंदर क्या फोल्डर है, किस फोल्डर के अंदर क्या फाइल है, सब दिख जाता है। ठीक है। ठीक। अब जो हम कॉपी किए हैं ये वाला RPM फाइल, इसको हम अनजिप करेंगे। ठीक है। ये देखिए रार फॉर्मेट में है। तो
इसको हम लोग अनजिप करेंगे। अच्छा रार है, शायद अनजिप नहीं होगा। देखते हैं, ट्राई करते हैं। कहाँ अनजिप करें इसको? एक आरपीएम वाला पाथ होता है, यहाँ पे अनजिप करना होता है। ये var ftp pub नाम का एक पाथ है, हमको यहाँ पे अनजिप करना है। अभी यहाँ कुछ है, यहाँ भी बना हुआ नहीं है। ठीक है, नहीं बना हुआ, ठीक है, हमको उसको बाहर में कहीं पे अनजिप कर देते हैं। एक फोल्डर बना देते हैं आरपीएम नाम का। ठीक है, इसमें अनजिप करेंगे। तो ये वाला फाइल है जिसको अनजिप करना है। अनजिप, फाइल का नाम हाइफन डी, मतलब डेस्टिनेशन, कहाँ अनजिप करना है, तो इस फोल्डर में अनजिप करना है। और स्लैश। ठीक है, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये रार फाइल है, ठीक है ना, ये जिप फाइल नहीं है। तो रुकिए, इसको जावा से ट्राई करते हैं, जावा है कि नहीं। जावा है, जावा से ट्राई करते हैं। नहीं हो रहा है। ठीक है, रार है, इसको विंडोज में ही पहले करना होगा। तो इसको अपना विंडोज पीसी में ही जिप कर लेते हैं। इसको चलो, मेरे को जिप फॉर्मेट में करना था, ये गलती से रार में मैंने कर दिया, क्योंकि रार थोड़ा सा और अच्छे से कंप्रेस करता है, और ड्राइव में अपलोड करना था तो उस चक्कर में रार में हो गया। कोई नहीं, इसको हम दोबारा से जिप में कर सकते हैं, बट रार से भी आप लोगों का काम चल जाएगा। रार है तो इसको विंडोज में अनजिप कर लीजिए, फिर इसको अपलोड कर दीजिए सर्वर पे। ठीक है, ये अनजिप हो गया। यहाँ पे ये सारा देखिए आरपीएम आरपीएम फाइल है। इतना सारा मेरे को नहीं चाहिए, बट ये लिनक्स 7 के साथ आता है बाय डिफॉल्ट, तो हम सारा ही कॉपी कर दिए हैं। इसमें से हमको 20 या 25 ही काम आएगा। तो वापस आते हैं अपना उस लोकेशन पे, हमारा जो शेयर लोकेशन था। ओएस में हमको एक और फोल्डर दिखेगा, ये आरपीएम वाला। इसके अंदर मेरा सारा आरपीएम है, ठीक है। अगर हम ऐसे इंटर मारेंगे तो मेरे को यहाँ पे पैकेज नाम का फोल्डर दिख रहा है, यहाँ देखिए बहुत सारा फाइल दिखेगा। ये कमांड देखिए हैंग कर रहा है क्योंकि बहुत सारा फाइल है। तो ठीक है, हम इसे कैंसिल कर देते हैं। यहीं से मेरे को कॉपी करना है, तो हम कॉपी करते हैं यहाँ से। यहाँ से सारा फाइल हम, उसके पहले एक चीज देख लेते हैं, इसके अंदर वो मेन फाइल है कि नहीं। एक एस एफ टी पी का फाइल होगा, एस एफ टी, एस एफ टी पी, हाँ है, ठीक है। इस पैकेज को पहले इंस्टॉल करना होगा आरपीएम रिपोजिटरी बनाने के लिए। देखिए ये वाला पैकेज को इंस्टॉल करना होगा। मैनुअल पैकेज अगर इंस्टॉल करना है तो आरपीएम वाले कमांड से इंस्टॉल होता है, आरपीएम हाइफन आई वी एच से हम लोग इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, तो इस पैकेज को इंस्टॉल कर लेते हैं, आर पी एम हाइफन आई वी एच, पैकेज का नाम पूरे पाथ के साथ पेस्ट करेंगे। तो देखिए ये इंस्टॉल हो रहा है, इंस्टॉल हो गया, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं इंस्टॉल हुआ कि नहीं। तो आर पी एम हाइफन क्यू ए से चेक करेंगे और ग्रेप करेंगे, फिर ये होगा तो दिखेगा एस एफ टी पी। तो देखिए यहाँ पे दिख रहा है, ये इंस्टॉल है, और ये वही वर्जन इंस्टॉल है जो हम लोग यहाँ पे इंस्टॉल किए, है ना। तो मेरा ये इंस्टॉल हो गया। अब जो मेरे को पहले ये फोल्डर नहीं दिख रहा था ना, किधर था,
ये वाला FTP का ये जो पब्लिक फोल्डर नहीं दिख रहा था, अभी ये दिखने लगेगा, है ना। अब है, पहले आ रहा था नो, नो फोल्डर आ रहा था ना, अभी दिखने लगा। ठीक है। भैया स्विच क्यूए का अब मतलब क्या बढ़ते होता है? हैं, ये किधर है? तो क्यूए आरपीएम हाइफन क्यूए क्यूए लिखे ना। RPM-Q मैंने क्वेरी की है, और A मैंने ऑल। हम अपना RPM का जो मेरे में जितना RPM सर्वर में इंस्टॉल है, वहां हम जाके क्वेरी किए कि ये RPM है कि नहीं। जैसे अगर हम केवल RPM-Q चलाएंगे, तो मेरे सर्वर में जितना RPM इंस्टॉल है सब दिखेगा, लेकिन हमको सारा थोड़ी दिखना है ना। हमको जो चाहिए, हम बस वो देख रहे हैं कि वो इंस्टॉल है कि नहीं। तो ग्रेप किए, अच्छा, ग्रेप किए SFTP, तो दिखाया कि हाँ ये पैकेज है। कुछ समझो तुम्हारा जैसे प्रोग्राम फाइल्स, है ना, तुम प्रोग्राम फाइल्स में जाकर देखता है, तो तुमको वो सारा प्रोग्राम दिखता है जो इंस्टॉल्ड है। समझो कुछ वैसा ही एक तरीके से। ठीक है। तो लिनक्स में प्रोग्राम नहीं आता, लिनक्स में हर अच्छा चीज पैकेज क्वेरी के रूप में फाइल था, होती है। क्यूरी है इसीलिए क्यू ए मतलब क्यू से सर्च किया है। करेक्ट। अगर क्यू नहीं लगाएंगे तो फिर अलग स्विच लगाना होगा, जिससे क्या होगा कि RPM या तो इंस्टॉल होगा या तो अनइंस्टॉल होगा, है ना। अब थोड़ा सा नोटिस करने वाली चीज ये था, हम इसके पहले ना -i यूज किए थे। ठीक है, यहाँ पे आई नहीं लगाए, सिंपल चला दिए। ठीक है। क्यों आई लगाए, तो उसका रीजन दिखाते हैं। सपोज हम ग्रेप SFTP ग्रेप किए, कुछ नहीं आया है। एनी रीजन क्यों नहीं आया? ये केस सेंसिटिव रहता केस है, तो वो सेंसिटिव। छोटा में लिखा हुआ तो। हाँ, हाँ, लिनक्स जो है केस सेंसिटिव है। अगर इसमें स्मॉल ए लिखे हैं तो स्मॉल ए ही लिखना होगा। लिनक्स के लिए स्मॉल ए और कैपिटल ए दो अलग चीज है, विंडोज के लिए दोनों एक ही है। ठीक है ना। वही हम कॉम्बिनेशन भी नहीं डाल सकते, जैसे एस छोटा, एफ बड़ा, टी छोटा। विंडोज के लिए भले ये सेम है, इसके लिनक्स के लिए ये अलग है, फिर भी नहीं दिखाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि केस सेंसिटिविटी जो है उसको इग्नोर किया जाए, तो -i डाल देते हैं। तो तब लिनक्स जो है केस सेंसिटिव टाइप से सर्च नहीं करेगा, वो बस इस कीवर्ड को ढूंढेगा, ये जहां मिलेगा दिखा देगा, छोटा हो बड़ा हो कैसा हो दिखा देगा, है ना। इसीलिए -i लगाए थे। तो ये पर्पस था उसका। ठीक है, तो मेरा पैकेज इंस्टॉल हो गया। अब क्या करना है हमको, इस लोकेशन पे जो हम सारा पैकेज अनजिप किए ना, वो कहाँ पे मेरा अनजिप हुआ है, हम यहाँ पे अनजिप किए थे, इस वाले पाथ पे। तो सारा चीज हमको यहाँ पे कॉपी करना था, CP से कॉपी करेंगे। CP चूंकि बहुत सारा फाइल है तो -r, सारा हम फोल्डर कॉपी कर रहे हैं। ठीक है। और इसको यहाँ पे पब में कॉपी करेंगे। इसको होने में थोड़ा टाइम लगेगा। अगर हमको प्रोग्रेस भी देखना है कि कितना फाइल कॉपी हो रहा है, तो R के बाद V लगा देंगे, तो ये प्रोग्रेस भी दिखाएगा। ठीक है। अगर V नहीं लगाते तो वो मेरा कमांड फंसे रहता है, बैकएंड में कॉपी हो रहा होता है, बी तो का उसे मतलब पता भैया? नहीं चलता है। वर्बोस, V माने वर्बोस, यानी इसके पीछे क्या क्या चल रहा है वो भी दिखेगा। ठीक है ना। तो कमांड मेरे को हैंग रहते हुए दिखता है तो अच्छा नहीं लगता ना, जैसे हम लोग कोई वेब पेज खोलते हैं, अगर और वेब पेज जैसे लोड कोई होने, कमांड चल रहा है और जॉब्स में देखेंगे तो उसमें कौन सा कमांड दिखता है? कमांड चल रहा है, जॉब्स मतलब में देखेंगे। जॉब्स में मतलब कुछ चलाएं उसको बैकग्राउंड में कर दिए फिर जॉब्स करते हैं तो वो दिखता है ना कि कौन सा चल रहा है, क्या चल रहा है पीछे। ये किसका बात कर रहा है, वो जो नोहब पे चलता है उसका? हाँ। नोहब तो अलग चीज है ना। नोहब हो गया वो किसी चीज को डेटाबेस में हम, होता है। नहीं नहीं नहीं, नोहब नोहब ओएस का चीज है। ठीक है। नोहब एक ओएस का कमांड है, DB का कमांड थोड़ी है। नोहब से क्या होता है, किसी भी स्क्रिप्ट या किसी भी कमांड को हम बैकग्राउंड में चला के छोड़ सकते हैं, ताकि मेरा पुट्टी अगर डिस्कनेक्ट भी हो जाए तो चलता रहेगा। ऐसे क्या हुआ, जैसे ये मेरा कमांड चल रहा है,
हम यहाँ से अगर पुट्टी ऊपर से क्लोज कर देंगे, मेरा ये कमांड कैंसिल हो जाएगा। तो उससे उसके बचने बाद के लिए जॉब नोहप चलाते हैं। अब नोहप चला उसका तो, हाँ, जॉब्स इसलिए मारते हैं क्योंकि जब हम हम्म नोहप चलाते हैं तो चलने के बाद तो वो स्क्रीन मेरे बाहर आ जाता है, फिर मेरे को कुछ दिखता तो नहीं है, हम्म फिर हम अपना दूसरा काम कर सकते हैं। लेकिन हमको देखना है कि मेरा जॉब का क्या स्टेटस है, तो हम जॉब्स कमांड चलाते हैं, तो दिखता है कि हाँ ये वाला जॉब चल रहा है, उससे वो दिखता है। ठीक। ये हम लोग देखेंगे थोड़ा सा, नोहप हम इसमें नहीं इंक्लूड किए थे, बट चलो ये हम वो भी एक बार दिखा देंगे। ठीक है, तो ये कॉपी हो गया। अब देखते हैं जहाँ कॉपी किए हैं वो डायरेक्टरी दिख रहा है कि नहीं। तो पब में एक पैकेज नाम का दिखना चाहिए। अच्छा, ये हम लोग एक फोल्डर पीछे से कॉपी कर दिए, कोई बात नहीं, इसको रीनेम कर देते हैं। सीडी करके जाते हैं यहाँ पे। यहाँ पर असल में ना पैकेज दिखना चाहिए था, तो हम लोग एक फोल्डर पीछे से कॉपी कर दिए, तो पैकेज इसके अंदर है, तो कोई बात नहीं है। इसके अंदर जाते हैं। अब यहाँ पे पैकेज के अंदर जाते हैं, इसको बस हमको रीनेम करना है, तो इसको ऐसे करते हैं। इस पैकेज को हम लेके आ जाते हैं, इसको हटा देते हैं, तो ये नाम बन जाएगा। ठीक है। अब पीछे आते हैं, अब दोबारा चेक करते हैं, तो यहाँ हमको पैकेज दिखेगा। ठीक है, ये वाला काम का नहीं है, इसको हटा देते हैं। ठीक है। ठीक है, तो ये मेरा हो गया, इसको यहाँ हम ठीक कर देते हैं। ये यहाँ पे पैकेजेस PAC की पैकेजेस, ठीक है, हो गया। मेरा पैकेज कॉपी हो गया। अब हमको रेपो बिल्ड करना होगा। रेपो मैंने तो लिनक्स भी अपना एक छोटा सा एक सिक्वल लाइट DB एक मेंटेन करता है कि कितना RPM है मेरे पास, उसका हिसाब किताब रखता है ये। तो क्रिएट रेपो से ये वही होगा, इसमें भी -V का मतलब यही है, ये कमांड क्या क्या चला रहा है ये वो हमको होता हुआ दिखेगा। इंटर मारते हैं। ठीक है, अब ये सारा पैकेज कुछ डायरेक्टरी का पढ़ेगा, और उसको अपना जहाँ भी ये रिकॉर्ड मेंटेन करता है वहाँ ये उस चीज़ को सेव कर लेगा। ये रिपोजिटरी का यूज क्या है? जैसे हम जब कोई पैकेज इंस्टॉल करेंगे, तो मेरे को दो तरीका था। हमको
मैनुअली पता होना चाहिए कि वो पैकेज क्या है, और हमको उस पैकेज का लोकेशन पता होना चाहिए। एक तरीका तो ये था किसी आरपीएम पैकेज को इंस्टॉल करने का। एक तरीका ये है जो यम से होता है, जो बताया था ना, जिसके लिए इंटरनेट चाहिए। हाँ। ठीक है, तो यम थोड़ा सा आसान पड़ता है। यम में क्या होता है, जैसे हमको अनूप नाम का कोई पैकेज इंस्टॉल करना है, लेकिन हमको ना पूरा नाम नहीं याद है, अनूप के बाद क्या लगेगा, हमको खाली ANU याद है सपोज। तो यम स्मार्ट है, उसमें हम यम स्टार लगा देंगे, तो सॉरी ANU स्टार लगा देंगे, तो उससे मिलता जुलता जो पैकेज मिलेगा ये तुमको दिखा देगा, ये छठो पैकेज है, बताइए कौन सा करना है। तो हम लोग यम वाले मेथड से जा रहे हैं। उसी के लिए हम लोग लोकल रिपोजिटरी क्रिएट कर रहे हैं। इसमें क्या होगा, हमको आरपीएम का पाथ वगैरह कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। देखो ये SQL लाइट DB लिनक्स जो है, लिनक्स इसको यूज करता है, तो ये उसमें ये सारा रिकॉर्ड सेव कर लिया। ठीक है। अब मेरे हम जो ये फोल्डर जो मंजिप किए थे, किधर था, आरपीएम, ये जो फोल्डर पैकेजेस हम में था ना ये? अब, हाँ मतलब ये यहाँ पे दिखेगा ना, जो हम पीसी में पीसी से उठा के यहाँ लाए सर्वर पे, है ना। अच्छा अच्छा। अब हाँ हमको इस फोल्डर का जरूरत नहीं है, क्योंकि इसको तो हम वहाँ पे वो पब वाला फोल्डर में कॉपी कर चुके हैं, हाँ है ना। अब हाँ। हमको इस वाले का मेरे को जरूरत नहीं है, अब हम इसको डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि बेकार का ये वो मेरा वो जगह खा के बैठेगा ना। इसको हम डिलीट कर दिए। तो ये थोड़ा टाइम लेगा डिलीट होने में, तब तक आगे देखते हैं क्या है। ठीक है, रेपो बन गया। अब हमको इस रेपो को लिंक करना होगा यम के साथ। ठीक है, तो इसको लिंक करते हैं। जैसे मेरा डिलीट चल रहा है, तब तक हम दूसरा पुट्टी लिए थे इसमें चला लेते हैं, ये भी उसी का है। ठीक है, एक yum डॉट रेपो नाम का फाइल होता है इस लोकेशन पे, इसको बनाना रहता है, ये खाली रहता है, कुछ नहीं है शुरू में। इसमें हमको यहाँ पर अपना ही सर्वर का IP डालना होगा। ये यम जो है कहाँ जाके ढूंढेगा पैकेज को, तो हम बता रहे हैं इसको कहाँ ढूंढो, 95.120 में जाके ढूंढो। ठीक है, और यहाँ पे पैकेज का नाम हम दे दिए, तो RHEL 7.7 हम दे दिया, असल में ये OEL है, कुछ भी नाम दे सकते हैं। इसको हूबहू कॉपी करना है और यहाँ पेस्ट कर देना है। हो गया, फाइल बन गया। चलिए ये भी डिलीट हो गया है। अब क्या करना है, जो हम ये RPM इंस्टॉल किए थे VSFTP का, FTP बोले तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो हम पैकेज इंस्टॉल किए हैं, इसकी वजह से एक सर्विस क्रिएट होता है लिनक्स में, उसको एक बार स्टॉप करके स्टार्ट करना पड़ता है। तो systemctl एक कमांड है लिनक्स में, जिससे हम लिनक्स में कोई सर्विस को स्टॉप या स्टार्ट या उसका स्टेटस देख सकते हैं। तो पहले हम इसका स्टेटस देख लेते हैं। systemctl स्टेटस और सर्विस का नाम, तो ये शुरू में नॉट रनिंग, इनएक्टिव, ऐसा कुछ करके आना चाहिए। तो ये आ रहा है देखो, ये